नमस्कार ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। मैं अमरीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल सीजन इन्वेस्टिंग पर। दोस्तों, आज हम यहां पे निफ्टी के व्यू की बात करेंगे। हम डिस्कस करेंगे इसका शॉर्ट टर्म व्यू, लॉन्ग टर्म व्यू और पिछले कुछ महीनों की चाल के बारे में डिस्कशन करेंगे और आगे क्या हो सकता है ये समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, निफ्टी जब 12,500 के आसपास था तब बाजार में सभी को ऐसा लग रहा था कि यहां से निफ्टी 16,000, 18,000, 20,000 तक भी जा सकता है। लेकिन उस समय ऐसा क्या था चार्ट्स पे जिससे हमें कहीं ना कहीं निफ्टी की बेरिशनेस दिख रही थी। दोस्तों, एक बाजार में या स्टॉक मार्केट में एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस और एक होता है बेरिश डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब होता है जब बाजार के स्टॉक बाजार की चाल में या स्टॉक प्राइसेस में एक दिशा में जा रहा होता है और उसी समय आपका जो मोमेंटम है वो दूसरी दिशा में जा रहा होता है। कहीं ना कहीं बाजार की चाल में और बाजार के मोमेंटम में असमंजस्य की स्थिति होती है। ऐसी स्थिति को हम डाइवर्जेंस कहते हैं। दोस्तों, जब 12,500 पे थी निफ्टी तो हमें एक बेरिश डाइवर्जेंस दिख रहा था निफ्टी के डेली चार्ट पे। दोस्तों, डाइवर्जेंस बहुत अच्छी तरह से काम करता है जब ये डेली चार्ट्स पे बने। जब बाजार कहीं ना कहीं नवंबर में एक ऊपर की हल्की सी चाल लेना स्टार्ट किया था। ये देखिएगा, ये नवंबर, ये एक पीक बनाया बाजार ने, ये दूसरा पीक बनाया और ये तीसरा पीक बनाया बाजार ने। और उसी समय आरएसआई यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो बाजार के मोमेंटम को नापता है, वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ रहा था। ये देखिए, ये इस रेड कलर की लाइन से आपको साफ दिख रहा होगा कि इसका स्लोप नीचे की तरफ है और इस रेड लाइन का स्लोप ऊपर की तरफ था। तो ये हमें इस असमंजस्य की स्थिति को हम बेरिश डाइवर्जेंस कहते हैं कि जब प्राइजेस ऊपर जा रही हो और उसका मोमेंटम कम हो रहा हो। तो देखिए कितनी खूबसूरती से बाजार उसके बाद फिर 7,500 तक गिरा। हाँ, ये जरूर है कि हमें ये नहीं पता होता है कि ये स्टॉक कहां तक गिरेगा या इंडेक्स कहां तक गिरेगा। बट इतना गिरेगा ये तो हम किसी को, आप में से, हम में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये इतना गिर सकता है और इतनी जल्दी गिर सकता है। दोस्तों, इसका कारण बना कोरोना। अब बाजार क्या होता है, कभी भी ऊपर चढ़ने का और नीचे आने का दोनों का कारण खोज लेता है। अगर कोरोना नहीं होता इसका कारण तो कुछ और होता। बट कहीं ना कहीं मोमेंटम लॉस की वजह से हमें ये जरूर समझ में आ रहा था कि बाजार अब यहाँ 12,500 पे टिकने वाला नहीं है और यहाँ से नीचे की तरफ ही आएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि डेली चार्ट्स पे और क्या पैटर्न हमें दिख रहे हैं, क्या बन रहे हैं और आगे की स्थिति क्या हो सकती है। दोस्तों, ये आपको एक फ्लैग जैसा दिख रहा होगा। ये इन्वर्टेड फ्लैग कहते हैं इसको। ये एक बाजार में ये पैटर्न भी बहुत खूबसूरती से काम करता है। और दूसरी तरफ आप देखिए इसी समय ये राइजिंग वेज बना है। ये आपको यहां से दिख रहा है, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। ये राइजिंग वेज पैटर्न कहलाता है। ये पैटर्न बेरिश पैटर्न है। एक तरह से जब निफ्टी नीचे गिरा और उसके बाद फिर जब इसने कहीं ना कहीं 7,500 पे संभल के जब ऊपर बढ़ने की कोशिश करी तो ये देखिए, ये जब ऊपर जा रहा है और इस पैटर्न के हिसाब से इसको कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन देना चाहिए था। और ये देखिए दोस्तों, इसने बड़ी खूबसूरती से यहां से ब्रेक डाउन दिया और आज ये, इसके बाद यहां से इसने ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन को काट के फिर एक ऊपर की तरफ की चाल पकड़ी। तो दोस्तों, ये राइजिंग वेज पैटर्न की वजह से जब पूरे मार्केट को ये लग रहा था कि एक बॉटम बन चुका है 7,500 पे और वहां से मार्केट अब शायद वी शेप रिकवरी ले सकता है या यू शेप रिकवरी ले सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक लॉन्ग टर्म, देखिए दोस्तों, क्या होता है बाजार में कभी भी जब हम बात करते हैं तो या तो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं या तो शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। अब मेरा ये हो सकता है कि मैं आज की डेट में बुलिश हूं, जो कि शॉर्ट टर्म बुलिशनेस हो सकती है मेरी। लेकिन लॉन्ग टर्म पे आज भी मैं बेरिश हूं। उसका कारण है कि अभी जिस पोजीशन से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से गुजर रहे हैं, जब कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं बन पा रही है वर्ल्ड में या इंडिया में, तो वर्ल्ड के बाजार को भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें भी निराशा की स्थिति दिख रही है। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक ये जड़ नहीं खत्म हो जाती,
प्रॉब्लम की, बाजार के गिरने का कारण जो कोरोना बना है इस बार, जब तक ये उसका कुछ इलाज नहीं आ जाता तब तक लॉन्ग टर्म व्यू जो है बाजार का वो बेयरिश ही रहेगा। इस बीच में रिट्रेसमेंट्स होते रहते हैं बीच बीच में, कभी कोई न्यूज आ जाती है, कभी जैसे इंडिया में फाइनेंशियल पैकेज जो डिस्क्लोज किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसकी वजह से बाजार में एक बुलिशनेस आई थी। लेकिन आप देखिए, ये वो समय था, ये वो कैंडल थी जब प्रधानमंत्री जी ने हमको आके 2000 करोड़ दो 20,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा करी थी। लेकिन वहां से भी सेंटिमेंट नेगेटिव ही थे और बाजार वहां से एक दिन की ऊपर होके वो वापस नीचे की तरफ अपने ट्रेंड को रिज्यूम किया उसने, जो नीचे की तरफ का ट्रेंड था उसका। अब दोस्तों कहीं ना कहीं कोरोना, धीरे धीरे हम कोरोना के साथ जीना सीख गए हैं, हमें आदत पड़ चुकी है इसकी, और बाजार अब सारी न्यूज़ कोरोना को लेके जितनी थी वो डिस्काउंट कर चुका है। तो अब बाजार धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे इंडियन मार्केट्स में एफआईआईज की बाइंग भी आई पिछले 2-3 दिनों में। ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें शॉर्ट टर्म के लिए बुलिशनेस दिख रही है, बुलिशनेस दिख रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू हमारा तब भी बेरिश ही रहेगा। तो दोस्तों ये देखिए, राइजिंग वेज एक जो पैटर्न होता है, जब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था तब ये राइजिंग वेज बनाते हुए जा रहा था। इस पैटर्न को कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होता है इस पैटर्न का, और इसने कहीं पीक लगाया 9,900 के लगभग का हाई बना के, ये इसने ब्रेक डाउन दे दिया। यहाँ पे दोस्तों ये ट्रैप हुए हैं बहुत सारे बुलिश लोग, परचेजर्स यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, जो जिनको ट्रैप करने के लिए ही ये बाजार इतने ऊपर तक गया था, और उसके बाद फिर वो अपना नीचे की चाल कंटिन्यू किया उसने। अब दोस्तों क्या चीज है, क्या लेवल्स हैं, वो हम थोड़ा देखते हैं। आज तक का चार्ट है। आज 1 जून है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का डेली चार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा वीकली में कन्वर्ट कर लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि 7,500 पे कहीं ना कहीं जो हॉल्ट हुआ था वो क्यों हुआ। डिमांड और सप्लाई जोन्स होते हैं बाजार में, और देखिए दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म चार्ट है निफ्टी का, जो वीकली चार्ट है। इसमें कहीं ना कहीं जब बाजार गिरा तो ये एक 2015 में इसने एक लो लगाया था 7,500 का। ये सपोर्ट के रूप में काम करता है। कोई भी पुराना रजिस्टर, कोई भी पुराना लेवल आगे आने वाले समय में सपोर्ट के रूप में काम करता है। तो ये यहाँ पे देखिए 7,500 के लेवल से इसने एक सपोर्ट लिया निफ्टी ने, ये वहीं तक आके रुका, और उसके बाद ये इसने कहीं ना कहीं एक ऊपर की चाल पकड़ने की कोशिश करी। मैं इसको डेली में कन्वर्ट कर लेता हूं, या एक बार वीकली और देख लीजिए आप। दोस्तों ये देखिए, ये एक पीक बना था 2016 में, ये एक पीक बना था 2015 में, जब निफ्टी ऊपर की तरफ की चाल पकड़ी जिसने अभी, तो ये दोनों रेजिस्टेंस का काम करते हैं, और यही जब इसके ऊपर निकल जाएगा तो सपोर्ट का काम करते हैं ये। दोस्तों ये देखिए, ये वो लेवल है 8,000 9,000 का, जिसको मैंने अभी आपको वीकली पे दिखाया। इसने कहीं ना कहीं यहाँ आके रेजिस्टेंस लिया, और एक बार जब ये इसके ऊपर निकला तो उसके बाद इसने यहीं पर आके फिर से सपोर्ट लिया, और ये एरिया बन गया हमारा डिमांड जोन। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब भी प्राइस इस एरिया के आसपास ऊपर से आएगा, मतलब बियर्स जब उसको पुश करते हुए नीचे की तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ पे आके ये थमेगा और यहाँ से एक डिमांड क्रिएट होगा, और यहाँ से बुल सेंटर हो जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब निफ्टी 8,800 के लगभग था, उसके बाद ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक आके इसने फिर एक सपोर्ट लिया, और फिर ये यहाँ से ऊपर की चाल पकड़ लिया इसने। तो कहीं ना कहीं एक 8,800 इस समय बाजार में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और इसके ऊपर कहाँ तक जाना चाहिए ये हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये डेली चार्ट है, और ये डेली चार्ट पे 100 EMA एक्सपोनेंशियल एवरेज है। मतलब आज लगभग जो 100 एक्सपोनेंशियल एवरेज है वो लगभग 10,000 के लगभग है, और आज निफ्टी ने 9,930 का हाई लगाया है।
जो एक ये एरिया है 9,900 से 10,000 के बीच में, ये एक जोन बन गया है निफ्टी के रेजिस्टेंस के लिए। और आज देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बनी है यहाँ पर। शूटिंग स्टार कैंडल कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाती है। जो ये शॉर्ट टर्म में बुलिशनेस आई है बाजार में, ये कहीं ना कहीं रिवर्स हो सकती है इससे, क्योंकि 10,000 के लेवल पे खासा रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है। एक तो ये कैंडल हमें बता रही है कि आज ये बाजार बेरिशनेस की तरफ इशारा कर रहा है। कल हो सकता है कि हम वापस नीचे की तरफ आ जाएं कहीं ना कहीं। एक ये हमको जो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं इसके एरिया हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये है निफ्टी का वीकली चार्ट, जिसपे मैं आपको एक रिट्रेसमेंट लेवल्स बताऊंगा। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल कहलाते हैं। बाजार जब ऊपर से नीचे गिरा, इसके बाद ये कहीं ना कहीं रिट्रेस करता है। रिट्रेस करता है मतलब एक बाउंस लेता है। जैसे एक बॉल को आप नीचे फेंकेंगे तो वो कहीं ना कहीं बाउंस लेती है, वैसे ही ये निफ्टी का प्राइस जब नीचे गिरा तो ये आके ये एग्जैक्टली 50% की रिट्रेसमेंट लेवल पे है आज की डेट में। और यहीं पे वीकली का 20 ईएमए भी आता है। मतलब हमारे पास आज रेजिस्टेंस के लिए क्या क्या हो गया, 20 ईएमए का वीकली भी है इसी पॉइंट पर, 100 ईएमए का डेली भी है इसी पॉइंट पर। और आज ये पुराना रेजिस्टेंस जो है एक वीकली पे आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये भी जो ये सपोर्ट जोन था निफ्टी का 2018 में और 2018 अक्टूबर में और मार्च में, ये कहीं ना कहीं आज इसको ये उस समय सपोर्ट था, आज ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे एक तो 20 एक्सपोनेंशियल एवरेज वीकली आ रहा है, 100 एक्सपोनेंशियल एवरेज डेली का आ रहा है, और पुराना रिट्रेसमेंट लेवल, पुराना जो लेवल था वो भी इसी एरिया के आसपास आ रहा है। और 50% का जो 12,000 से 7,000 पे निफ्टी गिरी थी, उसका 50% का लेवल रिट्रेसमेंट का भी यहीं आ रहा है इसी एरिया में, जो 9,900 से 10,000 के बीच में है। तो मल्टीपल सपोर्ट हैं इस एरिया में 9,000 से 10,000 में। और एक चीज और है, जो ऑप्शन चेन होती है, ऑप्शन चेन के हिसाब से भी जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे दिख रहा है 18 लाख के ऊपर का, वो भी 10,000 के आसपास का ही दिख रहा है। कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट मतलब जिसने भी कॉल शॉर्ट किए हैं वो सबसे ज्यादा इसी एरिया में कॉल शॉर्ट किए गए हैं, मतलब 10,000 के लेवल पे ही सबसे ज्यादा कॉल शॉर्ट किए गए हैं। ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं 10,000 के लेवल पे निफ्टी एक रेजिस्टेंस ले सकता है। अब ये तो कल ही पता चलेगा और बाजार आने वाले समय में ही बताएगा कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहे हैं इस एरिया में, या फिर ये अपनी ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करता है। दोस्तों अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो हम ये समझते हैं ये कहाँ तक जा सकता है। ये 10,400 10,500, क्योंकि 10,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये 10,500 तक भी जा सकता है। और ये फिबोनाची का 51.6% का लेवल आता है रिट्रेसमेंट का। तो ये अब सेकंड, यहां से अगर ये ऊपर गया 10,000 से, तो फिर सेकंड 10,500 तक का ये रिट्रेसमेंट दे सकता है। दोस्तों ये समझिए, ये जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये शॉर्ट टर्म में बुलिश हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म इसको बेरिश ही होना है। तो अगर आप कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं स्टॉक्स में, तो वो आप एक स्टैगर्ड मैनर में बनाइए, एक साथ पूरा पैसा अपना इन्वेस्ट मत करिएगा। क्योंकि अच्छा, अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर निफ्टी जब यहाँ से ये जब बुलिश ट्रेंड इसका कंप्लीट हो जाएगा और बेरिशनेस की तरफ जाएगा, अगर कोरोना की दवाई नहीं आती है, बाजार में चीजें नहीं सुधरती हैं, तो ये कहाँ तक गिर सकता है। देखिए दोस्तों, जब अभी ये क्वार्टर के रिजल्ट्स आने लगेंगे जो जुलाई मंथ में आएंगे, और हमारा लॉकडाउन का पीरियड था ये पूरा, अप्रैल मई जून पूरा लॉकडाउन में चला गया। तो जब इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आना स्टार्ट होंगे जुलाई में, तब ये पूरा निराशाजनक स्थिति बन सकती है और उस समय निफ्टी अपनी नीचे की जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। तो अभी आपको बहुत ज्यादा बाजार में बुलिश होने की जरूरत नहीं है, ये एक ट्रैप भी हो सकता है जिसमें हम सब फंस सकते हैं। इस समय देखिए न्यूज खराब भी आ रहे हैं, न्यूज इन्फो खराब भी हैं, लेकिन उसको दरकिनार करके जो पॉजिटिव्स हैं उसकी, जैसे बाजार खुल गए हैं हमारे यहाँ पे, जो लॉकडाउन है उसको जो अनलॉकडाउन वन के नाम से अब हम बोल रहे हैं उसको,
वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रपोज किया है। तो इस स्थिति में अभी हम सिर्फ अच्छी न्यूज़ देख रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर हम डेथ रेट देखें, तो वो लगातार दिन पे दिन इंडिया का भी हो या वर्ल्ड का भी हो, तो वो बढ़ता जा रहा है। दोस्तों मैंने ऑप्शन चेंज दिखाया। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि निफ्टी अगर गिरता है तो उसके क्या लेवल्स हो सकते हैं, उसको वो गिरने के क्या लेवल्स हो सकते हैं, ये जब भी अपनी नीचे की जर्नी लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करेगा। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। और ये मंथली चार्ट पे जो कभी भी जब एक हम ऊपर में कंटिन्यू करते हैं, ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करते हैं, तो 200 पीरियड का एक एक्सपोनेंशियल एवरेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। और मंथली चार्ट्स पे ये 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल एवरेज कहीं ना कहीं आपका 6,945 इस समय दिखा रहा है। मतलब लगभग आप मान के चलें कि 7,000 के लगभग ये आ रहा है इस समय, ये लेवल। और इसी में आप देखें, अगर ये सेकंड, अगर जो मैं ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 2008 में, जो लेवल, वो अब कहीं जाके अगर निफ्टी गिरता है तो वो एक सपोर्ट लेवल का काम कर सकता है, जो कि आ रहा है लगभग 6,200 के लगभग, 6,200। तो निफ्टी कहीं अगर ऊपर, जो हम बाजार में बात होती है, लोग कहते हैं कि निफ्टी 6,000 तक गिर सकता है, 7,000 तक गिर सकता है, तो वो किस बेसिस पे कहते हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जो निफ्टी का मंथली 200 ईएमए आ रहा है वो 7,000 के आसपास कहीं आ रहा है। और जो लास्ट रेजिस्टेंस हुआ था 2008 में और 2011 में, 2010-11 में, वो कहीं ना कहीं 6,200, 6,000 के लेवल्स पे आ रहा है। तो अगर निफ्टी गिरता है तो यहां तक ये बहुत आराम से गिर सकता है, क्योंकि 7,500 या 7,500 से रिट्रेस भी कर सकता है, जिसको हम एक डबल बॉटम कहते हैं। बट उसकी संभावना कहीं ना कहीं 7,500 के बाद टूटती हुई नजर आएगी हमको, क्योंकि 6,000 और 7,500 काफी पास के लेवल्स है। तो दोस्तों आप ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। आगे आने वाले समय में भी मैं आपको समय समय पे वीडियोस भी देता रहूंगा, और इंट्राडे के मैं अपना कुछ ट्रेड्स भी शेयर करूंगा आपके साथ, और प्रॉफिट भी शेयर करूंगा। दोस्तों प्लीज आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। नमस्कार।